हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की क्लास 12th के लेसन नंबर 1 सॉलिड स्टेट से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है एफ केंद्र की परिभाषा दीजिए, ठीक है ना। तो हम पहले समझते हैं कि एफ केंद्र आखिर में पैदा कैसे होता है, मतलब उत्पन्न कैसे होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल कई टाइप के होते हैं, जैसे आयनिक क्रिस्टल हो गया, सहसंयोजी क्रिस्टल हो गया, धात्विक क्रिस्टल हो गया, आणविक क्रिस्टल हो गया। तो इस तरह से हम देखें कि जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं, असल में क्या होता है, क्रिस्टल में एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है। Na से देखो क्लोरीन, क्लोरीन से Na, Na से क्लोरीन, इस तरह आयन आपस में कनेक्ट हो एक निश्चित व्यवस्था में, ठीक है ना। अगर इस व्यवस्था में कोई गड़बड़ पैदा होगी तो हम उसे दोष बोलेंगे, ठीक है। अब आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो सोडियम आयन जो है वो 6 टाइम है, तो 6 सोडियम आयन और क्लोरीन भी 1 2 3 4 5 6। अगर हमने जो स्ट्रक्चर बनाया उस हिसाब से हम देख रहे हैं, तो इसमें धन और ऋण का जो रेशो आ रहा है वो 1 आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या होगा, जो दोष होते हैं दो प्रकार के होते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। स्टाइक्योमेट्रिक दोष ऐसे होते हैं जिसमें दोष उत्पन्न होगा लेकिन धन और ऋण के रेशो में कोई बदलाव नहीं आता है। लेकिन नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष जो होते हैं उसमें धन और ऋण के अनुपात में क्या आता है, चेंज आता है। अगर आप इसमें से क्या करें, एक धनायन को क्या कर दे, कम कर दे, या ऋणायन को कम कर दे, मतलब धन और ऋण की संख्या में क्या जाए, बदलाव पैदा हो जाए, वो अपनी जगह पर ना हो। तो ठीक है, हम देखते हैं कि इसमें से मान लो कि एक ऋणायन कम हो गया है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर ऋणायन की संख्या 5 हो जाएगी। मतलब अगर एक ऋणायन हम कम कर दे तो ठीक है, तो ऋणायन की संख्या 5 हो जाएगी। इस तरह से अब होगा 6 बटे में कितना आएगा 5, और 5 एकम 5 और बचा 1, पॉइंट लगा के 0 लिया तो 5 दूनी 10। अब इसका रेशो चेंज होकर हो गया 1.2। तो ऐसे दोषों को बोलते हैं हम नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। तो असल में जो एफ केंद्र जनरेट होते हैं वो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष का ही परिणाम होता है, ठीक है ना। और ये भी आप ध्यान रखिए, अगर दोष उत्पन्न होने के बाद धातु की संख्या अधिक हो तो उन्हें धातु आधिक्य दोष बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है, धातु आधिक्य दोष का मतलब भी आप समझ गए कि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष जो उत्पन्न हुआ है उसमें अगर धातु की संख्या अधिक हो और ऋण आयन की संख्या क्या हो, कम हो, तो ऐसे दोष को बोलते हैं धातु आधिक्य दोष। तो क्रिस्टली ठोसों में धातु आधिक्य दोष के कारण, अब ये दोष के कारण होगा क्या, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं। पहले एफ केंद्र पूरा पैदा कैसे होता है उसको समझते हैं, फिर उसके बाद में परिभाषा देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम सोडियम की वाष्प ले लेते हैं, सोडियम सॉलिड है, और हम इसको गर्म करके इसको वाष्प में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और वाष्प में बदलने पर ये Na क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गैस बन जाएगा, ठीक है ना। और गैस बनने के बाद हम इसे करेंगे Na को, इसको और एनर्जी देंगे, और इसमें Na पॉजिटिव आयनन ऊर्जा देने के बाद में पहले तो हम सब्लिमेशन एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है ना, सब्लिमेशन एनर्जी। उसके बाद हमने दी इसको आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने क्या करा, इसको जो गैस था, ये गैस था, उसमें क्या करेंगे, इसको आयन में कन्वर्ट करा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, फ्री कर दिया। अब क्या होता है, ये जो सोडियम वेपर है, सोडियम की वाष्प है, अगर मैं इस वाष्प को इस क्रिस्टल के ऊपर क्या करूं, प्रवाहित करूं, तो आप देखिए इस वाष्प में पहले ही वाष्प आयोनाइज्ड हो चुकी है, इसमें Na किस कंडीशन में, पॉजिटिव कंडीशन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि Na पॉजिटिव जो रहेगा वो किसी ऋण आयन से, एन आयन से, केटा आयन है तो ये किसी एन आयन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब ये यहाँ से गुजरेगा तो किसी भी क्लोरीन आयन को अपने साथ ले जाएगा, ठीक है ना। तो मान लो ये वाष्प उधर गई और उस तरफ उधर जाने के बाद ये Na अपने साथ किसको ले गया, क्लोरीन को लेकर NaCl बना लेगा, ठीक है ना। अब ये NaCl बना लिया इसने, ठीक है, मान लिया हमने कि NaCl बना लिया, ठीक है। अब कोई से भी क्लोरीन को ले जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर Na जो पॉजिटिव था उसने क्लोरीन नेगेटिव को पकड़ा और साथ में बना लिया NaCl। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, मतलब ये बंदा तो यूज़ हो गया है, ठीक है, क्लोरीन उसने पकड़ ली, पर ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है। अब देखो जैसे ही क्लोरीन जाएगा कहीं से भी गायब कर देते, तो हम यहाँ से गायब कर लेते हैं, तो क्लोरीन तो चला गया NaCl बना के। अब ये जो इसका बैलेंस करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें धन आयन की संख्या ज़्यादा हो गई और ऋण आयन की संख्या कम हो गई, तो ये बदले में क्या बोलेगा कि चलो भैया तुम मेरा क्लोरीन ले गो तो मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, ये भी नेगेटिव है, जो मेरे चार्ज को क्या कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। तो ये जो ऋण आयन की रिक्ति, यहाँ पे ऋण आयन था, अब ऋण आयन यहाँ से चला गया तो यहाँ पे रिक्ति बन गई, मतलब वैक्यूल बन गया, मतलब तो रिक्ति बन गई, तो इसको बोलेंगे ऋण आयन रिक्ति। तो क्रिस्टली दोषों में जब धातु आधिक्य दोष पैदा होता है, क्योंकि अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 धन आयन है, 1 2 3 4 5 ऋण आयन है, तो धातु की संख्या अधिक है, तो धातु आधिक्य दोष में क्या हुआ, ये ऋण आयन रिक्ति पैदा हुई है। और ये ऋण आयन रिक्ति में क्या होता है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है मौजूद, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गया, फिट हो गया, मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, प्रवेश हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ हम एक इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, तो ये देखिए हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रवेश करवा दिया, ठीक है। और अगर इसको अलग से शो करते हैं तो इसको अलग से भी शो कर लेते हैं,
ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रवेश हो गया। अब इस लाइन का मतलब समझिए कि क्रिस्टलीय ठोसों में जो धातु आधिक्य दोष पैदा हुआ है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, ऋण आयन रिक्ति को क्या कर देता है, भर देता है, ठीक है ना, और इस तरह क्रिस्टल का चार्ज वैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये जो ऋण आयन रिक्ति जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भरी हुई है इसी को बोलेंगे एफ केंद्र। तो असल में क्या है, यही एफ केंद्र आपका जनरेट हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एफ केंद्र, ये वाला, ठीक है। अब इसका मतलब समझ गए आप, क्रिस्टलीय ठोसों में धातु आधिक्य दोष के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी गई जो ये ऋण आयन रिक्ति है इसी को एफ केंद्र कहते हैं। अब ये एफ केंद्र आया कहाँ से, तो एफ शब्द का मतलब होता है फॉर्बेनजेंटर, मतलब ये फॉर्बेनजेंटर जर्मन शब्द से लिया गया। फॉर्बेनजेंटर का अर्थ होता है रंग केंद्र। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर पैदा हुआ है असल में ये क्रिस्टल में क्या करता है, रंग के लिए जिम्मेदार होता है, इसीलिए रंग को शो करने के लिए इसे एफ केंद्र कहा गया, ठीक है ना। तो एफ केंद्र का एफ अक्षर जर्मन शब्द फॉर्बेनजेंटर से लिया गया जिसका अर्थ होता है रंग केंद्र। एफ केंद्र के कारण क्रिस्टल में क्या पैदा हो जाता है, रंग पैदा हो जाता है। जैसे ये NaCl का क्रिस्टल है तो इसमें पीला रंग पैदा हो गया, अगर ये लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता तो इसमें गुलाबी रंग पैदा होता, अगर ये पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता तो इसमें बैगनी रंग पैदा होता, ठीक है। और ये रंग पैदा कैसे होता है, क्योंकि आपको मालूम है अगर इस क्रिस्टल को मैं एनर्जी दूंगा तो ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी को क्या करेगा, ये एनर्जी को गेन करेगा इलेक्ट्रॉन और ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, और जब ये वापस आएगा तो अपने द्वारा जो अवशोषित ऊर्जा है उसे उत्सर्जित कर देगा कलर के रूप में, और इस तरह क्रिस्टल में हमें कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि एफ केंद्र क्या होता है और ये कैसे जनरेट होता है। आप मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।